नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 बचपन को हमने पूरा पढ़ा था और बचपन की यादों में चले गए थे ना। आज हम पाठ 2 बचपन के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं जो कि तुम्हारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। देखो, पहला प्रश्न है संस्मरण से। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। आपने पाठ में पढ़ा था, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करती थी और उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। दूसरा प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है कि उनके समय में और तुम्हारे समय में कितना अंतर आ गया है। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जैसे उन्होंने बताया था हमको कि उन दिनों में रेडियो और टेलीविज़न की जगह ग्रामोफोन होते थे। आजकल रेडियो टेलीविज़न होते हैं, रेडियो का भी चलन कम हो गया है। टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब कुछ होते हैं। और उनके ज़माने में ग्रामोफोन हुआ करते थे। पहले उनके ज़माने में कुल्फ़ी ही होती थी और जो आजकल आइसक्रीम में बदल गई। और उस समय जो कचौरी समोसा जो आज भी चलता है, उसकी जगह बच्चों को अब पैटीज़ ज़्यादा पसंद आने लग गई। उनके ज़माने में फालसे और खसखस का शरबत हुआ करता था, जिसकी जगह आज बच्चे शीतल पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स के अंतर्गत कोक और पेप्सी लेते हैं। उनके समय में कोक नहीं थी, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। तो ये लेमनेड और विम्टो जो थी, विम्टो ये कंपनी का नाम है जो पहले चलती थी। अभी कोक चलती है, पेप्सी चलती है। इस प्रकार उन्होंने अपने और तुम्हारे समय यानी कि हमारे समय के बारे में अंतर बताया है। तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और चश्मा लगाने पर उनके चेहरे पर भाई उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। उनके जो चचेरे भाई थे वो उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। तो लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई। वो हमेशा टेबल लैंप के सामने ही बैठ कर के पढ़ती थी, बाहर खुले वातावरण में खुली रोशनी में नहीं पढ़ती थी। इसी कारण से उनकी आँखों पर चश्मा लग गया और इस वजह से उनके जो चचेरे भाई थे वो भी उन्हें छेड़ते थे और छेड़ते हुए कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस प्रकार लंगूर की सूरत कह करके उसे चिढ़ाया करते थे। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर के खाती थी, उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी और उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अलावा कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री और फल मज़े ले लेकर खाती थी। उस समय के कुछ जो प्रमुख फल थे उनका नाम इसमें बताया गया है, काफल और चेस्टनट। संस्मरण से आगे के कुछ प्रश्न आपकी किताब में दिए गए हैं। जैसे लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखने हैं। यहाँ कुछ नाम मैं बताती हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई आश्चर्यजनक ऐसी आधुनिक चीज़ें हैं जो बहुत पसंद है तो आप उनके नाम और इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। ये सारी चीज़ें हमें आज ज़्यादा आकर्षित करती हैं। इसके अलावा कोई नाम हो तो आप बताइएगा।
अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को आपको याद करना है कि आपके जीवन में जो कोई अच्छी घटना घटी हो, मनमोहक हो, खुशी प्रदान करने वाली जो घटना होती है, वो घटना आपको अपने पेपर पे लिखनी है याद करके। संस्मरण की तरह से जैसे ये पाठ लिखा गया उसी तरीके से आपको भी कोशिश करना है लिखने की। तो ये तो आप स्वयं लिखेंगे अपने अनुसार। अनुमान और कल्पना में देखिए 1935 और 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। तो वो शिमला में रही थी 1935 से 1940 तक। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था, वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरिजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं बहुत सुखद थीं। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, संध्या के समय धुंधलका मतलब संध्या के समय जो हल्की हल्की रोशनी होती है, उसमें पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। ये सब हमें पाठ में बताया गया है। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। देखो, जब हमने पाठ पढ़ा था तो सर्वर नाम कई बार आया था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई परिचय लेखिका ने नहीं दिया था। तो इसलिए हम भी इसे अनुमान और कल्पना ही कर सकते हैं कि संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया, इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का कोई प्रयोग नहीं किया, केवल सर्वर ही कहा। तो हम संभव है कि वो कोई पत्रकार हो सकता है या उन लेखिका का कोई मित्र हो सकता है। तो सर्वर जो नाम है वो किसी मित्र के लिए भी आ सकता है। भाषा की बात में आप देखिए, संज्ञा आई है आपके भाषा की बात में, और संज्ञा का वीडियो हमने व्याकरण के लिंक में दिया हुआ है। आपको इसे विस्तार से समझना चाहिए, आपको ये प्रश्न भी आ जाएगा। इसके अतिरिक्त संज्ञा से संबंधित किसी भी प्रकार का सारी संज्ञाओं के भेद आदि आपको करने होंगे, तो वो सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और व्याकरण लिंक में जाकर आप संज्ञा का वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो प्रश्न 1 है भाषा की बात में कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। हमने उस वीडियो में बहुत सारी भाववाचक संज्ञाएं बनाई हुई है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। कुछ क्रियाएं देखिए आपके सामने हैं, और इसके अलावा भी आपके पाठ में बहुत सारी क्रियाएं हैं जिससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे गूंजना से गूंज, उभार से उभरना, दौड़ना से दौड़, चढ़ना से चढ़ाई, चाल से बना चलन और गहराना से बना गहराई। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। दूसरा प्रश्न है भाषा की बात में 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों का प्रयोग। इस पर ध्यान दो और पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ, 1 लीटर शब्द संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है और इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 जो है 4 दिन, इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार 1 लीटर दूध
से परिमाण का बोध होता है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। आपको करना क्या है कि नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखना है। जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो इसमें 2 दर्जन शब्द आया है जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा? 12 + 12 24 हो जाएगा। तो हम गिन सकते हैं इसको, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 किलो अनाज, ये देखो 2 किलो अनाज, तो ये 2 किलो है, किलो को हम गिन नहीं सकते, किलो तो तोला जाता है, इसलिए ये परिमाणवाचक है। लेकिन यहाँ 2 भी दिया गया है, इसलिए यहाँ संख्या भी है, तो ये आ जाएगा आपके 2 किलो क्या हुआ? निश्चित परिणाम नहीं है, ये परिमाण है, ये परिमाण है ना। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये। 2 किलो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे यानी कुछ का मतलब कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे थे, तो यह भी अनिश्चित है, सब में कितने लोग हैं पता नहीं, तो सभी लोग हंस रहे थे यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो तुम्हारा जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो क्या हुआ? तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण हुआ। और सुंदर है क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। इस प्रकार से इसमें 2 विशेषण साथ में आए हैं। अगला प्रश्न देखो, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं, तो पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। तो उदाहरण आपके सामने है, इसमें देखिए हमें ये देखना है कि सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से हैं। तो हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, तो हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। इसमें छांटिए, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। ये सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें आपको देखो, हम उन दिनों कुछ, हमारा, अपने अपने, यह गाना, ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। इस प्रकार ये कुछ विशेषण हैं जो सर्वनाम के से बनाए गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको प्रश्न उत्तर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।